दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारे देश की क्या स्थिति है। आप देख लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि मुझे लगता है कि अब हमें आध्यात्मिक की तरफ मुड़ना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी आज हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में और भी अलग अलग जगहों पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना। लूट खसोट, अत्याचार, है ना। भुखमरी कहीं फैल रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है इसका उपाय खाली सतभक्ति है। अब आपको क्या लगता है, आपके ऊपर आपको ऐसा क्या लगता है कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? चोरी चोर चोरी कर ले जाता है, डाके डाल ले जाता है, किसी का कोई कसूर नहीं होता, वो मार दिया जाता है ना। अभी ऐसा ही हुआ है ना पहलगाम में। तो विचारणीय विषय यह है कि भाई कहीं ना कहीं युद्ध करने से तो शांति हो नहीं सकती, है ना। तो उसको शांति किस प्रकार से हो? तो देखिए, मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि यदि हमें शांति को स्थापित करना है और भाईचारे को स्थापित करना है, तो आप सभी को पता ही है कि प्रत्येक मानव उस परमात्मा की ही संतान है। कहीं ना कहीं हम सब एक भगवान के बच्चे हैं, सबका मालिक एक है। ये सभी भली भांति पूर्वक जानते हैं। उसके बावजूद भी पाखंड पूजाएं जो भी हैं, हमारे धर्मगुरु जो हमें अटकलबाजी बता दी, उसी से हम चल रहे हैं। तो लास्ट में अंतिम पंक्ति में मैं ये बोलना चाहूँगा आप सभी से कि इस धरती पर आज के समय में जो पूर्ण संत हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। देखो, आप मानो या ना मानो, लेकिन एक दिन ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप बोल देते हो कि वो फिलहाल यदि ऐसा है तो वो यहाँ क्यों है, ऐसे क्यों है ना। यदि पूर्ण संत हैं तो जेल धाम में क्यों बैठे हैं, है ना। तो देखो, वहाँ से भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके लोग जुड़ रहे हैं और उनके भंडारे चल रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, और दुखों का निवारण भी हो रहा है। तो कहते हैं कि संत एक वृक्ष की तरह होता है जो संसार का दुख काटने के लिए ऐसी लीला किया करते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान ना देते हुए आप उनके प्रवचन सुने, है ना, उनका संघर्ष देखें मानव समाज के लिए, वो क्या कर रहे हैं, और उनका योगदान देखें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं मानव समाज के लिए, तो एक बार उनको ज़रूर पढ़ें। और उनकी पुस्तक है ज्ञान गंगा, जीने की राह, यदि आप तक पहुंच चुकी हैं तो उनको ज़रूर पढ़ेंगे। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से ही जो आज हमारे समाज में ऐसी ऐसी बुराइयां चल रही हैं, समाप्त किया जा सकता है। इस ज्ञान से ही जो भी है भाईचारे की भावना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान दें। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।